वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग क्लास 12th की आरओ पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 में 2 कविताएं हैं, एक तो कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। दोनों कविताओं को कुंवर नारायण जी ने लिखा है। और तो बात सीधी थी पर का वीडियो आज बनाएंगे और कविता के बहाने कविता का जो व्याख्या है उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखते हैं बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो पहले इन दोनों स्लाइड का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वरना फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें वर्ड मीनिंग ज़्यादा है नहीं, इसलिए साथ में बताते हुए चलते हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि सीधी सीधी का मतलब क्या है? सरल, सहज, है ना। चक्कर यानी प्रभाव, और टेढ़ा मतलब बुरा फंसना, है ना। जो अर्थ बताना चाहता था कवि, वो अर्थ नहीं बता पाया। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहते थे, यानी सरल रूप से सरल बात में अपने भावों की अभिव्यक्ति करना चाहते थे। परंतु समाज की प्रकृति कैसी है कि समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी बनाना चाहता था, प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। पर भाषा के चक्कर में भावों की जो सहजता थी वो नष्ट हो गई। कवि क्या कह रहा है कि कवि जो मूल बात कहना चाहता था उसके लिए उसने अनेक शब्दों को, काव्यांशों को, वाक्यों आदि को बदला, इधर उधर उलट फेर किया, लेकिन उसकी जो बात थी वो और भी पेचीदा होती चली गई, यानी और भी डिफ़िकल्ट होती चली गई। आगे कवि कहता है कि घुमाया फिराया की बात बने, या तो बात या तो बन जाए या फिर भाषा से बाहर आ जाए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। फिर उसके आगे कवि कह रहा है कि यानी वाक्यों, वाक्यांशों, शब्दों आदि को बदला, फिर उसके स्वरूप को बदला, तो तथा शब्दों को उलट पुलट कर उसका प्रयोग किया। कवि ने कोशिश की कि या तो इस प्रयोग से उसका काम बच जाए, है ना, कि मतलब ज़्यादा झंझट में ना पड़ना पड़े, ज़्यादा समझाना ना पड़े, ज़्यादा बोलना ना पड़े, या फिर वह भाषा के उलट फेर के जाल से मुक्त हो जाए, है ना, फिर बाहर आ जाए यानी मुक्त हो जाए। परंतु कवि को कोई भी सफलता इसमें नहीं मिलती है। उसकी भाषा के साथ साथ उसका जो कथन है वो और भी जटिल होता चला जाता है। तो इसके बाद का देख लेते हैं। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय, ये पेंच है यहाँ पे, मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो मुश्किल यानी कठिन, धैर्य यानी धीरज, पेंच, पेंच क्या होता है कि एक कील होती है जिसका जो आधा भाग पर चूड़ियाँ बनी होती हैं, यानी एक तरह से हम इसको अपने जो साहित्यिक भाषा है उसमें हम कह सकते हैं कि उलझन। पेच का मतलब उलझन। और बेतरह यानी बहुत बेकार तरीके से, बुरी तरह से
कसता चला जाना, यानी उसको स्क्रू को सेट करते रहना, दबाते रहना। फिर करतब, करतब मीन्स होता है चमत्कार। तमाशबीन, तमाशबीन मीन्स होता है तमाशा देखने वाले। शाबाशी मीन्स होती है प्रशंसा, और वाह वाह मीन्स होता है प्रोत्साहन, यानी वही प्रशंसा करना। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि जब उसकी बात और भी पेचीदा होती चली गई तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा, है ना। धैर्य से समझे बिना, धैर्य से समझे बिना उसको क्या किया उसने, शब्दों को, वाक्यांशों को सेट करता चला गया। उसने बिना ध्यान दिए कि मतलब वो कहना क्या चाहता है, इस बात का उसे जरा सा भी आभास नहीं था। हल ढूंढने के बजाय, पेज खोलने के बजाय यानी हल ढूंढने के बजाय वो उसे और भी उलझाता चला गया और वो शब्दों के जाल में और फंसता चला गया। बात का पेंच खुलने के स्थान पर क्या है, जो बात कहना चाह रहा था उसके भाव को स्पष्ट करने के स्थान पर वो और अधिक बेकार होती चली गई, यानी भाव तो ख़त्म ही हो गए, ना जाने जो वो कहना चाहता था उसका दूसरा ही भाव उसमें निकलने लगा। और कवि जो है उसे अनुचित रूप से कसता चला गया, यानी कि कवि एक पेंच के माध्यम से एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि जिस तरह से पेंच को हम जब तक चूड़ियाँ उसमें सेट नहीं होती हैं और ज़बरदस्ती उसको कसते चले जाते हैं तो वो टेढ़ा मेढ़ा कसता है, उसकी चूड़ी भी ख़राब हो जाती है। और उतने अच्छे से जब हम कसते हैं तो वो उसकी बाउंडेशन नहीं उसका बंधन नहीं बंध पाता है ना। वो ढीला ढाला रहता है और वो कभी कभार निकल भी जाता है। तो इसी प्रकार से कवि भी जो है वो अच्छे से उसको बिना समझे बूझे वो बात को अपनी और अच्छा दिखाने के चक्कर में उसको और बेकार बनाता चला गया। इससे भाषा और भी कठिन होती गई, है ना, कठिन होती गई शब्दों के प्रयोग पर। यानी वो सोच रहा था कि मैं अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करूँगा तो जो ये पाठक वर्ग है, जो तमाशबीन है, तमाशा देखने वाले लोग हैं, ये मेरी शाबाशी और मेरी प्रशंसा यानी वाहवाही करेंगे। नेक्स्ट, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक। यानी ऊपर से तो वो ठीक ठाक था, है ना, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी सीखा है? मतलब कभी नहीं सीखा, क्वेश्चन कर रही है बात। तो देख लेते हैं इसमें कि क्या है। तो आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती। जोर जबरदस्ती का मतलब क्या होता है कि यानी बलपूर्वक। बात की चूड़ी मर गई, यानी चूड़ी मरना, कि बात की जो मूलता थी, जो वास्तविकता थी, वो समाप्त हो गई। और सहूलियत मीन्स होता है सहजता के साथ में, इसमें आगे दिया हुआ है सहूलियत। सहूलियत का मतलब होता है सहजता के साथ में, और बरतना मीन्स व्यवहार में लाना। तो देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कवि क्या कहता है। कवि अपनी बात को कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे पेच के साथ ज़बरदस्ती करने से उसकी चूड़ियाँ समाप्त हो जाती हैं, वो पेच बेकार हो जाता, उतना अधिक कसाव नहीं लेता है। उसी प्रकार से
शब्दों के जाल में उलझकर कवि की जो बात का जो प्रभाव है वो नष्ट हो गया और वह कहीं बनावटी पन में मतलब कि खो गई। उसकी अभिव्यंजना ही समाप्त हो गई, यानी बात की चूड़ी मर गई। अंत में कवि कहता है कि कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाता है तो उसे अपनी बात को वहीं पर उसने छोड़ दिया। जैसे पेच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है ना। ऐसी स्थिति में कवि की जो अभिव्यक्ति है वो बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी। यानी जो भाव उसमें होना चाहिए था वो भाव नहीं था, और शब्दों की ताकत नहीं थी, भाव की गहराई नहीं थी। कविता अर्थात जो कविता थी वो प्रभावहीन हो गई थी। और उसके बाद कवि यहाँ पे कहता है कि बात जो है वो कवि ने उसको एक शरारती बच्चे की तरह बताया है। कि आगे कवि कहता है कि जो बात है वो एक शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते हुए कवि को देखकर पूछती है या पूछता है कि क्या तुमने सहूलियत के साथ में, यानी सरलता के साथ, सहजता के साथ और सुविधा के साथ, क्या तुमने कभी भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा है, या तुम्हें किसी ने सरलता के साथ में अपनी बात को कहना नहीं सिखाया है। आगे कवि कहता है, अच्छा नहीं बस यही था, हाँ, नहीं सिखाया है, क्या तुमने कभी नहीं सीखा है। तो यहाँ पे आपको कुछ विशेष बातें हैं जो कि मैं बता देती हूँ। यहाँ पर इसमें बात का मानवीकरण किया गया। अगर ये लाइन आती है तो आप क्या करेंगे, मानवीकरण अलंकार लिख देंगे यहाँ पे। और कील की तरह, शरारती बच्चों की तरह में उपमा अलंकार है। जोर जबरदस्ती में अनुप्रास अलंकार है। बात की चूड़ी मरना में भी क्या आपका रूपक अलंकार है। और कील की तरह ठोकना यानी भाषा को ज़बरदस्ती जटिल बनाने के बारे में कवि ने बताया। यहाँ पे ये जो छंद है वो मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है और जो बोली है वो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो ये था बात की चूड़ी मर गई कविता की व्याख्या। और आप वीडियो को देखिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।